Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना सीखा था वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली. ठीक है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे. आपको एक्सरसाइज असाइनमेंट की बने 13.3, सो इसे सॉल्व ज़रूर कीजिएगा. ओके, टुडेज अवर टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी दैट मीन्स संभावना. ओके, किसी भी वर्क के होने का कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स संभावना है. ठीक है, कितना चांस है उस कोई भी वर्क को होने के लिए. फॉर एग्जाम्पल यदि हम कोई सिक्का, यदि हम एक कॉइन लेते हैं, सो इस कॉइन को यदि हम उछालते हैं तो इसकी 2 प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी, है ना. या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है, दोनों में से कोई एक ही संभावना हो सकती है, दोनों तो हो ही नहीं सकती. यदि हम कॉइन को ऐसे उछालते हैं तो देखिए यहाँ पर टेल आया है. ठीक है, तो दोनों में से क्या होगा, एक ही आ सकता है. सो इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल कितनी है, 2 है. या तो हेड आएगा या फिर टेल. ठीक है, सो इसे कहा जाता है प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स संभावना. ओके, किसी भी वर्क के कंप्लीट होने की कितनी संभावना, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल यदि ये सिक्का, ये कॉइन हम उछालते हैं तो इसकी संभावना कितनी है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. ठीक है, सो द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो नॉन एज मैथमेटिक्स ऑफ चांस. मीन्स चांस दैट मीन्स हेड आने के कितने चांस हैं और टेल आने के कितने चांस हैं. ठीक है, सो इनिशियली इट वॉज रिलेटेड टू गैम्बलिंग, रेसिंग, विच पीपल यूज्ड टू बेट ऑन नंबर्स आउटकम्स सच एज टॉसिंग अ कॉइन. ठीक है, यहाँ पर ये जुए और रेसिंग के लिए पहले लोग इसे यूज करते थे. ओके, कितने नंबर्स आउटकम्स हो सकते हैं, सो उस बेस पर प्रोबेबिलिटी यूज की जाती थी. टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, इटीसी. डाई को भी वी नो दैट कि डाई में कितने 12 डिजिट रहती है. ठीक है, 12 मार्क्स आ सकते हैं. सो उसमें भी कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, सो 6 तक होते हैं. ओके, उसमें 6 तक होते हैं, जो कितनी भी आ सकते हैं. यदि हम एक बार डाई को टर्न करते हैं तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 4 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर 6 आएगा. इन 6 में से कोई एक आ सकता है. ठीक है, बट लेटर इट वॉज फाउंड दैट इट हैज wider application in real life and a very effective tool for further prediction and course of action. We use the words like probable, chance, possible, etc. तो इसके लिए कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं, प्रोबेबल, चांस या फिर पॉसिबल. ठीक है, फॉर एनी इवेंट विच हैज सम चांस ऑफ uncertainty in probability, we try to give the numerical value to certainty or uncertainty associated with any event. Now let us understand the meaning of probability by considering the following activities by throwing of a coin and a die as follows. If we toss a coin, we either get head H or tail T. Similarly, if we throw a die, we get either 1, 2, 3, 4, 5 और 6. सो यदि हम कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना. बट इसी तरह यदि हम एक डाई को यदि टॉस करते हैं, सो हमें इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर फाइंड होगा. ठीक है, टेक एनी कॉइन, टॉस इट टू 10 times and note down its outcomes in the table as given below. ये वर्क आप भी अपने घर पर कर सकते हैं. कोई भी एक कॉइन लीजिए, उसको 10 times तक टॉस कीजिए. ओके, 10 times तक इसे टॉस करना है. सो इस तरह से टॉस करना है. ओके, सो आप इस तरह टेबल बना करके फर्स्ट टॉस करने पर क्या आया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है हेड, दैट मीन्स यदि इनने फर्स्ट टॉस किया होगा तो फर्स्ट टाइम में क्या आएगा, हेड आया है ना. ये हम जब करेंगे तो ये डेटा एज इट इज नहीं रहेगा. ओके, चेंज होगा, या तो हमारा टेल आ सकता है या फिर हेड आएगा. इसी तरह सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस में
फोर्थ टॉस में हेड है, फिफ्थ टॉस में टेल, ऐसे ही टेंथ वाला 10 टाइम्स पर जो टॉस किया गया उसमें टेल आया है, ठीक है। फ्रॉम द अबाउट टेबल वी हैव नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप 4, नंबर ऑफ टाइम्स हेड कम्स अप 4, कितने टाइम्स में हेड आया है? सो 1 2 3 4 टाइम्स में। एंड नंबर ऑफ टाइम्स टेल कम्स अप 6, 10 टाइम्स में टॉस करने पर टेल कितने टाइम आया है? 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ पर ये डेटा लिखा है। We see the occurrence of head or tail cannot be predicated. It is by chance that anything may come up. कोई भी हो सकता है दोनों में से, चांस है, ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर दैट? सिमिलरली वी थ्रो अ डाई, एक डाई को 10 टाइम्स में टॉस किया है, ठीक है, एंड नोट डाउन इट्स आउटकम्स इन द टेबल इज गिवन बिलो। 10 टाइम्स में जब डाई को फेंका जाता है तो उस पर क्या क्या रिजल्ट आए हैं तो वो लिखा है। देखिए फर्स्ट टाइम में 3 आया है, सेकेंड टाइम में 6 आया, थर्ड टाइम में 4, फोर्थ टाइम में 1, फिफ्थ टाइम में 3, सिक्स टाइम में 2, सेवन टाइम में 4, 8 टाइम में 1, 9th टाइम में 4 और 10 टाइम में 6। अब यहाँ पर डेटा लिखा है। देखिए नंबर ऑफ टाइम्स 1 टर्न्ड अप इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टाइम्स 2, 10, सेकेंड टाइम में कितना आया था? ओके, तो टर्न्ड अप इक्वल टू 1, नंबर ऑफ टाइम्स 3 टर्न्ड अप 2, नंबर ऑफ टाइम्स 4 टर्न्ड अप 3। ओके, तो इस तरह से डेटा को नोट किया गया है। इवन इफ वी परफॉर्म द अबाव 2 एक्टिविटीज सेपरेटली 2 से 3 times and note down the outcomes in the table, we know that our result might be different, है ना। There is a fair chance that the occurrence of the total number of heads or total number of tails in 10 tosses of a coin would be more than that the total number of times of any one of the numbers 1 2 3 4 5 or 6 in 10 throws of a die. Since a coin has only 2 faces, कॉइन के केवल 2 ही फेसेस होते हैं, हेड एंड टेल, एंड डाई हैज 6 फेसेस। ओके, कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। देयरफॉर चांस ऑफ गेटिंग हेड और टेल इन कॉइन इज मोर देन दैट द चांस ऑफ गेटिंग एनी वन ऑफ द 6 नंबर्स ऑफ द डाई। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस with the help of a real life problem. Suppose there are 2 quantities, one question and has 2 options given for the answer and other has 6 such options. There is one right option in each. Okay, if we do not have any idea at all about the solution of both the questions and we are to pick one of the option, then we would make a choice blindly. Do you say in which question the chance of getting right answer is more? Certainly the chance of getting correct answer in the first question is more than the second one. Clear that? Example करते हैं, ठीक है। So example क्या है? Consider the following 2 situations and find which one has more chance to occur. Situation 1, chance of getting 2 in a throw of die, and situation 2, chance of getting 3 or 4 in a throw of die. So solution is situation 2 has more chance to occur because we have option to have either 3 or 4, while in situation 1 we have only one option, that is 2. Clear that? Next, toss a coin 5 times. एक कॉइन को 5 टाइम्स में टॉस करना है एंड नोट डाउन द नंबर ऑफ हेड्स एंड टेल्स. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑफ टॉसिंग द कॉइन 5 times. One more. Note down the number of heads and tails and compare the outcomes. देखिए इस तरह से टेबल बनानी है. केस फर्स्ट में भी टॉस करना है 5 टाइम में, केस सेकेंड में भी टॉस करना है 5 टाइम में. जो रिजल्ट आता है वो हमें यहाँ लिखना है. हेड आता है तो हेड पे हेड लिखेंगे, टेल
टेल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह केस फर्स्ट और केस सेकेंड की टेबल को कंप्लीट करना है। आप भी इसे करिएगा। ओके, सो फ्रॉम द अबाउट टेबल्स वी हैव द फॉलोइंग। केस फर्स्ट में नंबर ऑफ हेड्स कितने आए हैं? केस फर्स्ट में केवल 2 और टेल कितने हैं? 3। ओके, देन केस सेकेंड में हेड है 3 एंड टेल है 2। ठीक है, सो दैट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर केवल हमें नोटिस करके लिखना है। देन अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, अ कॉइन इज टॉस्ड 20 टाइम्स। यदि 20 टाइम में टॉस किया जाता है कॉइन को, तो द नंबर ऑफ टाइम्स हेड अक्यूर्ड इज 12 एंड टेल अक्यूर्ड इज 8। तो नंबर ऑफ टाइम्स दिया है हेड का कि 12 टाइम और टेल का टाइम है 8 टाइम्स में वो आता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेल विल टर्न अप ऑन द कॉइन? ओके, तो यहाँ पर टोटल कितने टाइम किया गया है? 20। ओके, और देखिए यहाँ पर हेड के लिए 12 बार आया है हेड और टेल आया है 8 टाइम। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछी है टेल के लिए। ओके, तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी कि जो नंबर है वो जिसके लिए पूछा गया है डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स में किया गया है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 20, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स हमें टेल के लिए पूछा गया है, टेल का डेटा है 8 टाइम आया है। ठीक है, सो दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स इज 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, दैट मीन्स 8/20, दैट इज 2/5। बी इज करेक्ट ऑप्शन। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, यदि हमें हेड के लिए पूछा जाता कि आपको हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो हम लिखते 12/20। ठीक है, नेक्स्ट, अ बैग कंटेन्स 12 रेड, 10 ब्लू, 21 ग्रीन एंड 7 वाइट बॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट ऑफ अ ब्लू बॉल? देखिए टोटल कितनी है, तो एक बैग में कंटेन है 12, 10, 21, 7 सब एक साथ है। तो हमसे पूछा है कि ब्लू बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लिखेंगे ब्लू की कितनी है? 10 है, 10 अपॉन इन सबका सम। सो सम कितना है? 12 + 10 + 21 + 7, दैट मीन्स 50 बॉल है एक बैग में। तो ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10/50। ओके, यदि हमसे रेड बॉल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो 12/50। यदि ग्रीन बॉल के लिए पूछा जाता है तो 21/50। यदि 7 बॉल के लिए पूछा जाता तो 7/50। ठीक है, इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है, जिसके लिए हमें पूछा जाता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, दैट मीन्स 10/50, दैट इज 1/5। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी चैप्टर। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। सो असाइनमेंट 13.4 आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, सो इनका होमवर्क कीजिए, इसे कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। आज तक में अपने जितने चैप्टर हो गए हैं केवल आपको उन्हीं चैप्टर का रिवीजन करना है। ओके, हमारा 50% कोर्स आएगा एग्जाम में। सो 50% के अकॉर्डिंग जिन चैप्टर को हमने फिनिश कर लिया है उन चैप्टर को रिवाइज करेंगे, उन्हीं की तैयारी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना और चैप्टर नंबर 1 को आपको पढ़ के रखना है। दैट मीन्स उनके फॉर्मूलेज जो भी सिस्टम है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से रीडिंग करके रखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिवीजन करेंगे। ओके, साथ में पढ़ेंगे। देन आपको वर्कशीट दी जाएगी, उसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सो थैंक यू।